परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते हैं? मैं इतने दिनों से गिड़गिड़ा रहा हूँ, इतने दिनों से चिल्ला रहा हूँ, आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। परमेश्वर, क्या आप बहरे हो गए हैं? क्या परमेश्वर आपको मेरा दुख दिखाई नहीं दे रहा है? क्या मेरे जीवन में आई हुई परेशानी आपको समझ में नहीं आ रही? परमेश्वर, जब से मैं आपके साथ चल रहा हूँ तब से मेरे जीवन में इतनी दुख मुसीबत है और मैं कई दिनों से आपके सामने रखकर प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे। हे परमेश्वर, क्या ऐसा आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं? मुझे बताइए। इस तरह के बहुत सारे सवाल लेकर कई बार लोग परमेश्वर के सामने आकर गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन खुद के जीवन में आए हुए पाप को नहीं देखते मेरे प्रियो। लेकिन अगर आपके जीवन में पाप है और आप प्रार्थना बार बार कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थनाओं का रोकने का एक बड़ा कारण आपका पाप बन जाता है। परमेश्वर इतना पाप से घृणा करता है कि जब उसके पुत्र के ऊपर जगत के सारे पापों को लाद दिया गया, सब कुछ उसके पुत्र पर डाल दिया गया, और जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़कर उस पाप के बोझ में थे, जब जगत के हर एक व्यक्ति का पाप, चाहे वो पहले पैदा हुआ था, मर गया है, यीशु मसीह के आने के बाद पैदा होकर आगे मरेगा, आने वाले समय में जो हो गए, उन सब के पापों का जो बोझ था, उनका जो कीमत थी, उन सब के लिए जब वो सबको उठाकर यीशु मसीह पे पापों को लाद दिया गया, तो वो पापी नहीं था, फिर भी वो पाप का बोझ लेकर जब क्रूस पर था, तब परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि नहीं किया, अपने मुंह को फेर लिया। इसीलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पाप के कारण अपने पुत्र की ओर से मुंह फेर लेता है, तो सोचो, अगर आज आपके जीवन में, आज मेरे जीवन में पाप होगा, तो क्या वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने चेहरे को या अपने कान को हमारी ओर लगाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा, संभाला है। आज एक नए विषय के साथ मैं आप सबके समीप में हूं और आज का जो हमारा विषय है वो हर एक विश्वासी के साथ जुड़ा हुआ है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, चाहे वो पुराना विश्वासी हो या नया विश्वासी हो, चाहे वो अभी कुछ दिन से यीशु मसीह को जानता हो या बहुत पहले से जानता हो, ये विषय सबके लिए एक जैसा ही होगा। क्योंकि आज मैं जिस बात को लेकर आप सबके बीच में बाइबल के वचनों से कुछ बताने आया हूँ, वो टॉपिक ही ऐसा है। अक्सर हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो कई बार सवाल पूछते हैं, हमारे वीडियोज़ के माध्यम से भी हमें सवाल लिखकर भेजते हैं, और अधिकतर लोगों का एक सवाल रहता है कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन ही नहीं रहे, या परमेश्वर हमारे तरफ अपनी दृष्टि नहीं कर रहे हैं, या परमेश्वर को हम कैसे अपनी प्रार्थनाओं को पहुंचा सकते हैं? ऐसे कई सारे सवाल मेरे पास लगातार आते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी को बाइबल के आधारित मैं बता पाऊं कि क्या एक मसीह विश्वासी के लिए ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो आज जो हमारा विषय है वो है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत दिनों से एक विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आपके उस विषय को लेकर कोई उत्तर आपको नहीं दे रहे, या किसी भी बात को लेकर जब आप प्रार्थना करते हैं आपको कोई परमेश्वर की ओर से जवाब नहीं मिलता है, तो आज का ये जो वीडियो है या आज का ये बाइबल का जो मनन है, जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि मैं बाइबल के वचनों से आपको बताऊँगा कि किस किस कारण से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं, किस तरह की प्रार्थना करने से परमेश्वर कभी भी आपको उत्तर नहीं देंगे, कैसे प्रार्थना करना परमेश्वर को अच्छा लगता है, किस तरह से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। ये सारे जवाब जो है आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा, और जो वचन मैं आपको दे रहा हूँ, इन वचनों को अपने बाइबल में पढ़िए, हो सके तो नोट्स बनाइए, लिख के रखिए और इस पर मनन कीजिए। जब आप इसको मनन करेंगे तो आपके अंदर परमेश्वर के वचन का कार्य होगा। जो बातें आज मैं आपको समझा रहा हूँ बाइबल से, ये सारी बातें आपको लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है जब आप उसका मनन करते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ, उसमें जब भी कुछ वचन देता हूँ, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग लिख के रखिए, अपने बाइबल में मार्क कीजिए, निशान लगाइए और उस वचन को बार बार पढ़िए और प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उसके समझ आपको दे। हालेलुया। तो सबसे पहला जो मैं वचन आपको बताना चाहता हूँ और सबसे पहली जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला कारण क्या है प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने का, तो वो है पाप प्रार्थना को रोकता है। देखिए, पाप आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। अभी यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा हमें पापों से मुक्त कर दिए हैं, लेकिन ये पाप का अंत नहीं हुआ है कि पाप अब दुनिया में नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता है,
जब तक इस पृथ्वी को परमेश्वर फिर से नया नहीं कर देते हैं, जब तक शैतान और उसके दूतों को नरक में डालकर उसका दरवाज़ा नहीं बंद कर दिया जाता है, तब तक इस पृथ्वी पर पाप रहेगा। उसके बाद पाप नहीं होगा। लेकिन आज हमारे समय में पाप इस पृथ्वी पर प्रभुता करने की कोशिश कर रहा है और वो कर भी रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में पाप आज भी है और बाइबल हमें बताती है कि आप जिसके अधीन हैं, यानी जिसकी मानते हैं, आप उसके गुलाम हैं। अगर आप पाप कर रहे हैं तो आप पाप के गुलाम हैं, और इस तरह का जीवन अगर आप जीते हैं जो पाप में है, तो आप उसकी गुलामी कर रहे हैं। तो पाप कई बार आपकी प्रार्थनाओं को रोकने के लिए कार्य करता है। हालेलुया। अगर एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो आपको अच्छे समझा पाऊंगा। हमें पढ़ना होगा यशायाह नबी की किताब, उसका 59 अध्याय और उसके 2 आयत। 59 अध्याय के 2 में इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा हुआ है कि वह नहीं सुनता। यहाँ पर यशायाह नबी की किताब में हम जब पढ़ते हैं तो प्रभु का दास लिखता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। जब एक मसीही व्यक्ति पाप में जीवन जीता है, अधर्म में जीवन जीता है, तो उसको समझना चाहिए कि उसका अधर्म का जो काम है उसे परमेश्वर से दूर करने के लिए वो कर रहा है, और उसे परमेश्वर से वो दूर कर देगा। पहले जब आप प्रार्थना करते थे, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देते थे, सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते चले गए, कई बार लोग मसीह में बढ़ने के बाद उन्हें परिपक्व होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि जैसा उनका विश्वास शुरुआत में होता है वैसा विश्वास आगे बढ़ते हुए नहीं होता है, जिसकी वजह से पाप उस पर प्रभुता कर लेता है। और पाप के प्रभुता करने के कारण परमेश्वर के सामने जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए सबसे पहला कारण क्या है? पाप आपके प्रार्थनाओं को रोकता है। तो जब भी आपको लगे कि आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है या परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे, तो एक बार जरा अपने जीवन में झांक कर देखिएगा, कहीं कोई ऐसा पाप तो नहीं करते आप जो परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दे रहा है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना कर रहा है। कई बार लोग परमेश्वर पर डायरेक्टली ब्लेम कर देते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते हैं? मैं इतने दिनों से गिड़गिड़ा रहा हूँ, इतने दिनों से चिल्ला रहा हूँ, आप मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। परमेश्वर, क्या आप बहरे हो गए हैं? क्या परमेश्वर आपको मेरा दुख दिखाई नहीं दे रहा है? क्या मेरे जीवन में आई हुई परेशानी आपको समझ में नहीं आ रही? परमेश्वर, जब से मैं आपके साथ चल रहा हूँ तब से मेरे जीवन में इतनी दुख मुसीबत है और मैं कई दिनों से आपके सामने रखकर प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे। हे परमेश्वर, क्या ऐसा आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं, मुझे बताइए। इस तरह के बहुत सारे सवाल लेकर कई बार लोग परमेश्वर के सामने आकर गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन खुद के जीवन में आए हुए पाप को नहीं देखते मेरे प्रियो। लेकिन अगर आपके जीवन में पाप है और आप प्रार्थना बार बार कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं का रोकने का एक बड़ा कारण आपका पाप बन जाता है। हालेलुया। यही आपको समझना पड़ेगा। यशायाह क्या कह रहा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से क्या किया है? अलग कर दिया है। प्रभु अधर्म के साथ नहीं रहेगा, धर्म के साथ रहेगा, और धर्म आपको पाप से परे रखता है। धार्मिकता हमारे कर्मों से नहीं है, धार्मिकता यीशु के द्वारा हमें मिला है, लेकिन उसमें बने रहना हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहला कारण क्या है कि परमेश्वर कहते तुम्हारे अधर्म ने, और कहते तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा हुआ है कि वह नहीं सुनता। पाप के कारण प्रार्थना नहीं सुन रहा है परमेश्वर। ऐसा बोलने से पहले एक बात देखिए, कहीं कोई पाप तो नहीं कर रहे आप, कोई ऐसा काम जो परमेश्वर के वचन के विरोध में, वो तो आपके जीवन में नहीं। अगर ऐसा है तो परमेश्वर का मुंह आपसे छुपा ही रहेगा। देखो, मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं। पाप से परमेश्वर कितना घृणा करते हैं। ठीक है, पापी से परमेश्वर प्रेम करते, लेकिन पाप करने वाला जो पाप करता रहता परमेश्वर से घृणा करते, उसके पाप से घृणा करते हैं। और पाप से घृणा करने के कारण वो आपकी ओर नहीं देखेगा। देखो, परमेश्वर की दृष्टि में सबसे पवित्र कौन है? सबसे पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने खुद कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। लेकिन उसी यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, और उस क्रूस पे चढ़े चढ़े जब यीशु मसीह ने परमेश्वर की ओर देखा, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को देखा तक नहीं, अपना मुंह फेर लिया। और तब यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
आप समझ में आए आपको? परमेश्वर इतना पाप से घृणा करता है कि जब उसके पुत्र के ऊपर जगत के सारे पापों को लाद दिया गया, सब कुछ उसके पुत्र पर डाल दिया गया, और जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़कर उस पाप के बोझ में थे, जब जगत के हर एक व्यक्ति का पाप, चाहे वो पहले पैदा हुआ था, मर गया है, यीशु मसीह के आने के बाद पैदा होकर आगे मरेगा, आने वाले समय में जो हो गए, उन सब के पापों का जो बोझ था, उनका जो कीमत थी, उन सब के लिए जब वो सबको उठाकर यीशु मसीह पे पापों को लाद दिया गया, तो वो पापी नहीं था, फिर भी वो पाप का बोझ लेकर जब क्रूस पर था, तब परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि नहीं किया, अपने मुंह को फेर लिया। इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पाप के कारण अपने पुत्र की ओर से मुंह फेर लेता है, तो सोचो अगर आज आपके जीवन में, आज मेरे जीवन में पाप होगा, तो क्या वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए अपने चेहरे को या अपने कान को हमारी ओर लगाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, इसलिए पाप जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप समझ में आए? पहला कारण अधर्म के काम और पाप। अब हम दूसरे कारण देखेंगे आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको नहीं मिलने का, वो है विश्वास की कमी के कारण। किसके कारण? विश्वास की कमी के कारण। विश्वास की कमी क्या है? विश्वास की कमी, देखिए एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय, याकूब की किताब 1 अध्याय और उसका 6 और 7। यहाँ देखिए क्या लिखा है विश्वास की कमी के बारे में। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। विश्वास से मांगे और संदेह ना करे। बहुत बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति विश्वास से मांगता कम है, संदेह ज़्यादा करता है। कैसे? कई बार कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं आपसे ये मांग रहा हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर मेरे घर में ऐसा होना चाहिए। इस तरह की बातें कई बार आप बोलते होंगे परमेश्वर के सामने। क्या आपके मन में ये बातें आती हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे लिए करेंगे या नहीं करेंगे? क्या कभी आपके अंदर ये आती है परमेश्वर से मैं मांग तो रहा हूँ, परमेश्वर मुझे देगा या नहीं देगा? मैंने मांग तो लिया है, प्रभु मेरी सुन रहा है नहीं सुन रहा है? अविश्वास की बातें क्या आपके मन में आ रही हैं? प्रार्थना करते समय क्या आप सोच रहे हैं कि चलो जो भी हो परमेश्वर दे, ठीक है, ना दे तो भी ठीक है, एक बार परमेश्वर से मांग लेता हूं? क्या इस तरह का विश्वास आपके अंदर आ रहा है? अगर इस तरह का विश्वास आपके अंदर आता है और आप परमेश्वर पर डाउट करते हैं, तो वचन में लिखा है कि जो विश्वास से मांगता उसी को मिलता, जो विश्वास से नहीं मांगता वो समुद्र के लहरों के समान होता है, जो हवा से उछलती तो हैं, प्रार्थना जोर जोर से कर तो रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता, और ऐसा व्यक्ति ना समझे कि प्रभु की ओर से उसे कुछ मिलेगा। यह दूसरा कारण होता है एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना नहीं सुनने के कारण। हालेलुया। अब एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि जब किसी का प्रार्थना नहीं सुना जाता तो यही कारण होता है। नहीं, ये कुछ मुख्य कारण है, लेकिन कई बार प्रार्थनाएं अगर आपको जवाब नहीं मिला, उसका एक और कारण भी होता है, वो होता है परमेश्वर का समय आना। प्रभु की योजना के अनुसार चीजें हैं। आपके जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना है, यह आपसे बेहतर परमेश्वर को पता है, और प्रभु को मालूम है किस समय आपको क्या देना है, किस समय क्या नहीं देना है, कब आपकी प्रार्थना को उत्तर देना, कब आपको नहीं देना है, यह परमेश्वर जानता है। तो यह कारण भी होता है, कई बार प्रभु का समय नहीं आया होता है। लेकिन अधिकतर समय में ये जो कारण मैं बता रहा हूँ, पाप का होना, अपराध का होना या विश्वास की कमी होना, ये अधिकतर समय में देखा जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में वो बिना पाप के रहते हैं, अच्छे जीवन जीते हैं, बाइबल के वचनों का पालन करते हैं, प्रभु की इच्छाओं पे चलते हैं, पाप में जीवन नहीं बिताते हैं, और विश्वास भी करते, संदेह भी नहीं करते हैं, फिर भी उनके प्रार्थना का उत्तर उनको देर से मिलता है। कारण क्या है? प्रभु का एक समय है हर एक व्यक्ति के जीवन में, उस समय के लिए हम सबको इंतजार करना चाहिए। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। आपके जीवन में पाप को भी देखना है, विश्वास भी करना, विश्वास में नहीं जाना, साथ साथ ये भी अपने अंदर रखना है कि एक समय हमारे लिए नियुक्त किया गया, उस समय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हालेलुया। तो इस बात को याद रखें। अंतिम तीसरा जो कारण है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अंतिम तीसरा कारण क्या हो सकता है प्रार्थना नहीं सुने जाने के बाइबल के अनुसार? वो है निरंतरता की कमी। निरंतरता की कमी क्या है? अगर हम एक वचन पढ़ते हैं थिस्सलुनी किताब, पहले थिस्सलुनियों और उसका 5 अध्याय के 17 आयत, 5 के 17 में देखिए क्या लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करना मत छोड़ो।
लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, करते रहते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, 15 दिन, महीना भर करते हैं, लेकिन प्रभु की ओर से उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं उस विषय को लेकर, और वो कहते हैं शायद परमेश्वर मुझे इसका जवाब देना ही नहीं चाहता, चलो छोड़ो, इस विषय के लिए प्रार्थना ना करो। लेकिन बाइबल क्या कह रहे हैं? निरंतर प्रार्थना करते रहो। इसका 2 चीज आपको समझना पड़ेगा। पहला, एक कोई विषय अगर आपका है, उस विषय को लेकर आपको प्रार्थना करना है, और दूसरा कि आपको कोई विषय अगर आपके जीवन में नहीं भी है तो भी आपको परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करना है, हमारे जीवन में किए उपकारों के लिए प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, और प्रार्थना दूसरों के लिए करना। अगर हमारे लिए कुछ भी नहीं है मांगने के लिए परमेश्वर के पास कि भाई हमें ये दे दो परमेश्वर से मांगने के लिए, तो आप दूसरों के लिए भी करें। ऐसा तो होता नहीं है कि इंसान के पास प्रार्थना का कोई विषय ना हो, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि कई बार लोग कहते हैं निरंतर प्रार्थना एक विषय के लिए कैसे करें? कर सकते हैं। जब भी प्रार्थना करने बैठो उस बात को रखो, जब तक ना मिले तब तक रखो। तो निरंतरता जब आपके अंदर नहीं होती है प्रार्थना करने की, तब भी आपका प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। सोचकर देखो, आज आप प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर का समय है कि आज से लेकर 20 दिन बाद आपकी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर देगा। आप 1 दिन करते हो उत्तर नहीं मिलता, आप 2 दिन करते उत्तर नहीं मिलता, 3 दिन 4 दिन ऐसे करते करते आप 20 दिन तक प्रार्थना करते हो और आपको उत्तर नहीं मिलता, और आपको लगता है कि परमेश्वर आप मुझे नहीं सुनने वाले, मेरी मदद नहीं करने वाले, और अचानक से 20वें दिन प्रार्थना करना बंद कर देते हो। लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या आपको जो प्रार्थना का विषय का उत्तर 21वें दिन मिलना था, और 20 दिन तक आप प्रार्थना करके 21वें दिन आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो, तो क्या आपको 21वें दिन वो प्रार्थना का उत्तर मिल पाएगा? तो इसीलिए तब तक प्रार्थना करो जब तक कि उसका उत्तर मिल ना जाए, चाहे वो हाँ में हो या ना में हो। ये 2 ही कारण हो सकते हैं। परमेश्वर 2 ही बातें बताएंगे। जो प्रार्थना आप कर रहे हो उसका जवाब प्रभु कहेगा हाँ ठीक है मैं तुम्हारे लिए करूंगा, या ये कहेंगे परमेश्वर रहने दो, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा, तुम इस विषय के लिए प्रार्थना मत करो। तो इस 2 कारण के अगर आपको पता चल जाए तो ठीक है, अन्यथा जब तक प्रभु की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता प्रार्थना करना है लगातार, हर समय, जब भी आपको मौका मिले आप उस विषय को रखिए। तो 3 मुख्य कारण हैं जो आपको समझना है। साथ ही साथ परमेश्वर का एक समय है जब परमेश्वर हमारे सारे प्रार्थना को उत्तर देने के लिए एक समय रखा है, उस समय तक भी हमें इंतजार करना है। देखो, लाजर के जीवन को अगर हम देखें तो मार्था मरियम को क्या लगा कि यीशु मसीह को जब खबर मिलेगा कि उसका भाई बीमार है तो यीशु मसीह आएगा तुरंत चंगा कर देगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखे हैं, चंगाई होते हुए देखा है। लेकिन यीशु मसीह ने लाजर के मृत्यु तक इंतजार किया, मरने तक, मरने के बाद उसके कब्र में जाए वो 4 दिन होने के तक यीशु मसीह ने इंतजार किया। किसी ने सोचा था कि लाजर के मृत्यु से यीशु मसीह उसको जिलाएगा? सबको लग रहा था कि वो उसका मित्र है, वो जल्दी आकर उसको बीमारी का अवस्था में चंगा कर देगा, लेकिन नहीं, यीशु मसीह इंतजार किए, उसकी मृत्यु के बाद उसे चंगा के मुर्दों में से जिलाया। उसी प्रकार से कई बार आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है, एक महान योजना शायद परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी होगी। वो कब्र में से भी मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर, याद रखिएगा। तो अगर आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे तो क्या आप फिर प्रार्थना का उत्तर आपको मिल पाएगा? इसीलिए शैतान को समझिए, वो आपको क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश करता है। उसको पता है ये भाई वचन के अनुसार अगर निरंतर प्रार्थना करेगा परमेश्वर की ओर से जवाब मिलेगा, बंधनें टूटेंगी, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को खत्म किया जाएगा, सारी जो बीमारियां दूर होंगी, इस तरह की चीज़ें आएंगी। लेकिन उसके लिए लगातार प्रार्थना करना, पाप रहित प्रार्थना करना, विश्वास सहित प्रार्थना करना, ये एक विश्वासी का लक्ष्य होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज के समय में प्रार्थना करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आज विश्वासी लोग प्रार्थना सिर्फ दिखावटी करते हैं। कलीसिया में खड़े होकर, गलियों में खड़े होकर, या अपने घर में भी अगर करते हैं तो सच्चे मन से बहुत कम लोग प्रार्थना कर पाते हैं। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना बाइबल के अनुसार होना चाहिए। मनुष्य को खुश करने वाली प्रार्थना ना करें, क्योंकि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं जो प्रभु की ओर से होती है, यानी पवित्र आत्मा की अगुवाई में। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, ऐसी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर आपको मिलेगा ये सोचकर अगर आप चलेंगे तो आप निराशा ही आपको हाथ लगेगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज जो बातें मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताया है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको क्यों नहीं मिलता, परमेश्वर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, उसके 3 मुख्य कारण, और चौथा मुख्य कारण ये कि परमेश्वर का समय आने पर मिलता है। ये सारी बातें मैंने आपको बताया है, और अगर आप समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप इसी प्रकार से अपने जीवन को जांचिएगा और प्रार्थना करते समय देखिएगा कि आप किस काम को कर रहे हैं जो कि आपको वचन से दूर कर रहा है, परमेश्वर से दूर कर रहा है। हालेलुया। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई और सवाल है प्रार्थना से रिलेटेड, आप चाहते हैं मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर जवाब दूं, तो आप लोग ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना सवाल लिखिए, किस टॉपिक पर या प्रार्थना से जुड़े किस बात पर आप
वीडियो चाहते हैं, आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाऊँ। और निरंतर मैं प्रभु में बढ़ाने के लिए जो परमेश्वर मेरी अगुवाई करेंगे मैं आप लोगों के सामने वो लाता रहूँगा। और हमारे इस चैनल का मकसद ही यही है कि हम लोगों को उनके सवालों का जवाब देने के लिए वीडियो बनाते हैं। हमारे पास जो सवाल आते हैं, जो लोग पूछते हैं, उसी के आधार पर मैं बाइबल के अनुसार वचनों को ढूंढकर, वचन के अनुसार मनन करके, परमेश्वर की अगुवाई में पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक ये वीडियो लेकर आता हूँ, ताकि आप परमेश्वर के वचन से वो सीखें, वो सुने, वो जाने जो परमेश्वर सबके लिए रखा है इस बाइबल में। हालेलुया। तो इन बातों को सुनने के बाद अपने जीवन को परिवर्तन जरूर कीजिएगा। केवल सुनकर मत चले जाइए। अच्छा लगा है वीडियो, लाइक कर दो, है ना, उसका सब्सक्राइब कर दो, इतना ही नहीं है इसका काम। अगर आप लाइक करते हैं प्रभु आशीष देगा, सब्सक्राइब करते हैं तो परमेश्वर आशीष देगा, आपको और भी परमेश्वर के वचन सुनने को मिलेंगे। लेकिन इन सबको करने के बाद अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ही नहीं मानते हैं तो आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना आपके लिए सब कुछ बेकार है। कारण क्या है? आपके जीवन में अगर वचन का काम नहीं हुआ है तो आप एक जंगली पौधे हैं जिसे उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि एक विश्वासी नाश हो जाए। मेरा मकसद है कि एक विश्वासी जो भटक रहा है, परमेश्वर के वचन से दूर जा रहा है, उसको सही शिक्षा देकर उसे परमेश्वर में मजबूत किया जाए। तो इसीलिए जो बातें मैं बोलता हूँ केवल वो यूट्यूब पर वीडियो है इसलिए बोल रहा हूँ नहीं, परंतु उसके पीछे कारण क्या? परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, और वो नहीं चाहते कि एक भी आत्मा नाश हो। इसीलिए बार बार चेतावनी दिया जा रहा है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे जीवन जीना है। इन सारी बातों को जब हम मान के चलेंगे हम परमेश्वर में आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे प्रियो, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का जो प्रभु ने हमें ये मौका दिया परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए। और इसी प्रकार प्रभु में बढ़ें और आने वाले समय में परमेश्वर के आगे अपने जीवन को पवित्रता में चलाइए। एक क्षण प्रार्थना करके आज के इस मनन को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर जो हमने समझा कि प्रार्थना नहीं सुनने के कई कारण, जिसमें पाप, अधर्म और अविश्वास एक बड़ा कारण बन जाता है। प्रभु अगर आज किसी के जीवन में प्रभु ये कारण है, ये बातें हैं, उनके जीवन से सारी बातों को हटाने के लिए पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता और मदद करें। यीशु मसीह के नाम में मैं उनको आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। जो प्रभु आपके पास आकर अपने कमियों को बताकर अपने जीवन से पाप को हटाने के लिए परमेश्वर अपने आप को समर्पण करे, उसके जीवन में यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए। प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना के साथ जीवन जीने के लिए, और एक ऐसी प्रार्थना जो बाइबल आधारित है वो होने के लिए इन सब प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन सबको बुद्धि, ज्ञान और समझ पवित्र आत्मा की ओर से मिलने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सारा आदर महिमा आपको देकर प्रार्थना बिंदु उद्धार करता यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। अगले वीडियो में मिलेंगे आने वाले समय में, और कोशिश करूंगा कि ऐसे ही कुछ बातें जो आप लोग पूछते हैं उसका जवाब देने के लिए वीडियो बनाऊं। तो ज़रूर परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। वीडियो को ज़रूर अपने मसीह भाई बहन में शेयर कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।